आप सभी बच्चों को नमस्कार मेरा। मैं आज इम्पोर्टेंट डिस्कशन करना चाह रहा हूँ पीजीटी इंटरव्यू के क्वेश्चन में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैंने 2011 का दिया था यूपी का, हालांकि मेरा दिल्ली में सिलेक्शन हो गया तो फिर मैंने उधर नहीं किया। कई बच्चों से हमारी बात भी होती है रेगुलर, जो पिछले बार भी इंटरव्यू दिए थे उससे भी इंटरव्यू दिए थे। देखिए, इंटरव्यू के जो क्वेश्चन होते हैं वो बहुत सिंपल होते हैं, डरना नहीं चाहिए। जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो इंटरव्यू के क्वेश्चन से रिलेटेड मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। ज़रूरी नहीं कि वही चीज़ आपसे भी पूछा जाए जो मेरे से पूछा जाए। प्रैक्टिकली एक रफ आइडिया है, जो डर लगता है उन लोगों के लिए मैं बताना चाहता हूँ। और थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली भी आप प्रिपेयर रहिए माइंड से, इसलिए बना रहा हूँ वीडियो। मेरा ये नहीं मोटिव है कि मैं जो बोलूँ वही आप तैयार करके जाइए, तुरंत आपके सामने वो पूछ देंगे, क्योंकि वहाँ सब कमेटियाँ अलग अलग होती हैं। किस कमेटी में आप पढ़ेंगे, ये चीज़ें, जो चीज़ें बेसिक चीज़ें हैं वो चीज़ें मैं बताऊंगा, और जो क्वेश्चन से रिलेटेड पूछे जाएंगे वो ज़रूर अंत तक देखिएगा। वीडियो समझ आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करा करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पीजीटी के जो डॉक्यूमेंट हैं वो मैंने सारे बता दिए हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपसे लगते हैं और कैसे कैसे, मतलब वो प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं। सबसे पहले सपोज करिए आपको 4 मेंबर रहेंगे, कभी कभी 3 रहते हैं, 1 2 3 कोई भी मेंबर यहाँ बैठे रहेंगे। किसी एक कमेटी के पास वो टोकन मिलता है, आपको जाना होता है। तो सपोज करिए हम 2 मेंबर के पास हमें जाना है, तो जैसे ही यहाँ पे सारे स्टूडेंट बैठे रहेंगे, आपका जैसे नंबर बोला जाए तो ये मैनर्स होता है। जैसे ही आप एंट्री करने से पहले जाओ तो पहले मे आई कम इन सर ज़रूर बोलो। तो आप अंदर की तरफ जाइए, तो जाने से पहले जैसे ही वो चेयर पे बैठे तो खड़े रहिए, तो कहीं वो खुद बोलते हैं कि बैठिए, तो आप थैंक यू ज़रूर बोलना करिए। ये पर्सनालिटी का एक पार्ट होता है। दूसरी चीज़, आप अगर पीजीटी के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो पीजी में आपने कौन कौन से कोर्सेज किए हैं ये आपको ज़रूर बताना चाहिए, याद होना चाहिए, सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस होना चाहिए कि पीजी में जो जो आप कोर्सेज किए हैं। जैसे मैथ्स का मैं बता रहा हूँ, तो आपके कौन कौन से पेपर थे, कितने नंबर थे। नंबर तो नहीं पूछेंगे, कौन कौन कोर्सेज हैं ये चीज़ें ज़रूर पूछे जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि अभी प्रेजेंट टाइम में आप क्या कर रहे हैं। तो प्रेजेंट टाइम में बहुत सारे जो मित्र हैं वो पढ़ाते भी हैं, तो जैसे ही आप कहेंगे कि पढ़ाते हैं तो आप फंस जाओगे। ऑलमोस्ट इग्नोर करा करिए कि आप पढ़ाते नहीं हैं, क्योंकि बहुत लोग तैस में कहते हैं कि सर मैं पढ़ाता हूँ, इतने साल से मेरा एक्सपीरियंस है। फिर तो उनकी वाट लगने वाली है, क्वेश्चन उसी हिसाब से पूछा जाता है। आप ये बोलिए कि सर हम प्रिपरेशन करते हैं साथ साथ, मतलब ये सिंपल कहिए कि सर प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो पूछेंगे आपसे क्या प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोई एक टॉपिक सुनाइए, तो आप वो टॉपिक बताइए जो आपको टॉपिक इम्पोर्टेंट आती है। टॉपिक मतलब कोई एक टॉपिक बहुत अच्छे से आती है। आप फुल का अच्छे से, मतलब ये हुआ टॉपिक, जैसे बहुत बच्चे कहते हैं सर इंटीग्रेशन हमारा बहुत अच्छा है, सरफेस एरिया वालों बहुत अच्छा है, मैट्रिक्स बहुत अच्छा है, रियल एनालिसिस बहुत अच्छा है। कोई भी एक टॉपिक जिससे रिलेटेड पूछा जाए, मतलब बेसिक कौन, जैसे सपोज करिए मेरे से पूछ दिया गया था, मैंने कहा कि सर मुझे ट्रिग्नोमेट्री बहुत पसंद है। तो तुरंत उन्होंने कहा कि आप ट्रिग्नोमेट्री बहुत पसंद है, तो आप ये बताइए किसी बच्चे को समझाना है तो ट्रिग्नोमेट्री आप कैसे पढ़ाना पसंद करेंगे। तो आप डायरेक्ट नहीं स्टार्ट कर सकती कि 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन होता है, आपको बच्चे के मुंह से निकलवाना होता है, वो बेस्ट टीचिंग क्वालिटी कहलाता है। ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। वहाँ आपको नॉलेज गेन नहीं देखते हैं, वहाँ आपको देखेंगे कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्या पार्ट क्या है, कि आप बच्चों के मुंह से निकलवाइए जो टॉपिक आप पढ़ाना चाह रहे हैं, वो टॉपिक आपको बच्चे के मुंह से निकल रहा है कि नहीं लग रहा है। इस तरह की टीचिंग स्टार्ट करें। अब जैसे मान लीजिए कोई टॉपिक आपने सपोज करिए ट्रिग्नोमेट्री कर दिया, तो सबसे पहले यहाँ डेट लिखिए, ये टीचिंग का पार्ट होता है। डेट लिखिए, फिर यहाँ टॉपिक लिखिए, जो भी आप पढ़ाना चाहते हैं टॉपिक। टॉपिक के बाद अब आप वो कहेंगे स्टार्ट करिए, वो आपसे वाच करेंगे, वो ये नहीं कहेंगे कि आप ये पढ़ाना शुरू करिए। जैसे आपने कहा कि ट्रिग्नोमेट्री मुझे आती है, तो टॉपिक आप लिखिए ट्रिग्नोमेट्री। अब उसके बारे में जो भी आप जानते हैं वो डिस्कशन एज इट इज करिए। ये आपके इंटरव्यू को। अब दूसरी चीज़, ये तो पहला पार्ट है। जैसे जैसे आप बताना जाएंगे उस तरह के क्वेश्चन, ऑलमोस्ट वहाँ ज्योमेट्री के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, ज्योमेट्री क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसको अच्छे से प्रिपरेशन, जैसे सरफेस एरिया वॉल्यूम, इसको अच्छे से कर लीजिए। फिर सर्कल जो होता है इसकी हर तरह से प्रॉपर्टीज़
प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल जो ट्रिग्नोमेट्री का है वो जरूर याद करिएगा कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है, ये सब चीज़ें। दूसरी चीज़ सर्कल, फिर सेंटर ऑफ ग्रेविटी जरूर पूछा जाता है, ये चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। सेंटर ऑफ ग्रेविटी जरूर पूछा जाता है। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप ध्यान, मेन चीज़ ज्योमेट्री, सर्कल और सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये जरूर पूछा जाता है। इसके अलावा जो वहाँ पूछा जा सकता है आपसे कि आप सपोज करो कोई बच्चे गलती से कर दिया कि मैं पढ़ाता हूँ, तो कहेगा कि चलिए ठीक है 12th के जो जो टॉपिक है आप बताइए। टॉपिक इन द सेंस कि 12th के जो पेपर हैं अभी, 12th के जो प्रेजेंट टाइम में सिलेबस है वो आपको याद होना चाहिए। 11th 12th का जो सिलेबस है वो आपके याद होना चाहिए, कौन कौन से टॉपिक हैं, ठीक है। ये पूरी तरह से रटा होना चाहिए। पेपर का पैटर्न क्या है ये आपको क्लियर कट आना चाहिए, पेपर का पैटर्न। अब देखिए जैसे मेरे से दूसरा क्वेश्चन उन्होंने पूछा था कि अगर कोई बॉडी है उसको कट कर दिया जाए तो उसके वॉल्यूम में क्या फ़र्क पड़ेगा, सरफेस एरिया में क्या फ़र्क पड़ेगा, ये चीज़ें पूछा गया था। तो आपको क्या था, फिर उसके बाद उन्होंने दिया था कि आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाइए, तो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाया है। तो इस तरह की चीज़ें पूछी जाती हैं। और जैसे आपका कॉन्फिडेंस, जैसे बहुत बच्चे डर के बोलते हैं, तो डर की नहीं। और दूसरी चीज़, मेरा एक सजेशन है, जो भी बच्चे इंटरव्यू में जाते हैं, सपोज करिए पीजीटी का जो भी इंटरव्यू है, ये ध्यान देने वाली बात है। तो आपको अगर 20 का इंटरव्यू है तो 19 को ज़रूर सेंटर पर जाया करिए। माध्यमिक शिक्षा आयोग पे 19 को जरूर जाए, क्योंकि एक दिन पहले भी इंटरव्यू होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो बच्चा इग्नोर करते हैं, सोचते हैं 20 के दिन ही जाएंगे, तैयार है, एक दिन पहले जाएंगे तो जो बच्चे निकलते हैं उनसे क्वेश्चन का आइडिया आपको मिलता है। वैसे मैं यूट्यूब पे तो बताऊंगा ही, लेकिन आप एक दिन पहले ज़रूर जाएं। और जो लोग टीचर हैं, पढ़ा रहे हैं, उनको तो कोई दिक्कत नहीं, बोर्ड पे पढ़ाने में समस्या नहीं होती है। लेकिन जो लोग टीचर नहीं है, ऑन बोर्ड पढ़ाने की टेक्निक ज़रूर देखें, बार बार अभी से प्रैक्टिस करें। ये चीज़ें बेसिक कॉन्सेप्ट जो मैंने बताया है, डरने की कोई बात नहीं। जो भी प्रोनाउंसिएशन करिए वो कॉन्फिडेंस के साथ करिए, आपका अच्छा होगा। एक दिन पहले वहाँ पहुँचने की ज़रूर कोशिश। डॉक्यूमेंट की बिल्कुल टेंशन मत लिए, डॉक्यूमेंट की जो वीडियो मैंने बताया उसके अलावा कोई नहीं लगेगा। ये आपका टोटल इंटरव्यू होगा। फिर भी नहीं समझ में आया तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, धन्यवाद बच्चों।